टेक्स्ट बुक पे चलो। यस सर। ओके, चैप्टर नंबर 3 वो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, दोनों वीडियो में मैंने आपको जो आगे हर्षवर्धन, मेरी आवाज आ रही है हर्षवर्धन? हर्षवर्धन, कैन यू हेयर मी? यस सर। ओके, देखो जो एक्सरसाइज 3.1 थी, ठीक है, उस पे हम क्या करते थे कि हमें इसके फैक्टर जो था वो फाइंड करना था। और मैंने आपको बताया है कि फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। तो पहले तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि 24 किस 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 के टेबल्स में आता है। ठीक है, तो पहले हम ऑलवेज 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर आंसर वही आता है, 24 ही आता है। ठीक है, यानी कि 1 है 24 तो उसका फैक्टर हो ही जाता है। ओके, फिर दूसरा क्या 2 के टेबल में 24 आता है? अगर पता नहीं चलता है तो हमें क्या कर देना, डिवीजन कर देना है। ठीक है, अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप क्या करोगे, डिवीजन कर दोगे। 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है आपको नहीं पता चलता है तो आप 2 से इसका डिवीजन कर देंगे। 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो 4 नीचे आएगा। फिर क्या होगा 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि वो भी क्या होगा 12 2 जा इज आल्सो 24। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 भी क्या होगा, तो उसमें भी 24 आएगा। फिर थर्ड, फिर 3 लेना है कि 3 के टेबल में 24 आता है, हाँ आता है। ठीक है, 3 8 जा यस सर आता है। 3 8 जा इज 24। फिर देखते हैं 4 के टेबल में 24 आता है, आता है हर्षवर्धन 4 के टेबल में? नो सर। नहीं आता है, बोलो तो 4 का टेबल, 4 का टेबल बोलो तो हर्षवर्धन। यस सर आता है। 4 6 जा 24। हाँ, तो फिर 6 is 24। ओके, फिर 5 के टेबल में हर्षवर्धन आता है 24? नो सर। ओके, तो भी देखो, देखो फिर 6 के टेबल में आता है 6 4 जा, पर ये तो हमने 4 6 जा यहाँ पे ले ही लिया है। ठीक है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करो या 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, ठीक है, दोनों एक ही है। 7 के टेबल में नहीं आता है। 8 के टेबल में आता है 8 3 जा, पर यहाँ पे हमने 3 8 जा ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, फिर डायरेक्टली आता है 12 के टेबल में। अभी ये हमको मिल गया, सारे फैक्टर मिल गए। ठीक है, तो फैक्टर को कैसे लिखा जाता है, यहाँ से पहले यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से हुए हम सोचते हैं, इसके फैक्टर हुए 1 2 3 4 6 8 12 and 24। और हर्ष बोलते हैं यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो भी नंबर आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पे 24 दिया, दोनों तो हर एक नंबर के फैक्टर होते ही होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अगर कोई भी नंबर चाहे ले लो तो जो 1 और नंबर इटसेल्फ, जो भी नंबर आपको दिया है वो उसका फैक्टर होगा ही। फिर आपको देखना है कि 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, और वैसे आपको इसके फैक्टर फाइंड करना होता है। गेटिंग माय पॉइंट हर्षवर्धन? यस सर। हाँ, तो हर्षवर्धन अभी आप मुझे ये 15 के फैक्टर फाइंड करके दिखाओ। 15 के मुझे बताना फिर कि कौन कौन से फैक्टर हुए 15 के। सर 3 5 जा 15। पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, 3 5 से करना है या 1 से करना है? ऑलवेज 1 से ही करना है। मैंने आपको क्या बताया अभी, ऑलवेज स्टार्ट विद द 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 15, उसके बाद में 2 लेना है, 2 से नहीं हो रहा है तो फिर 3 लेना है। ओके, यस सर। हाँ, तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 15 तो मैंने लिख दिया, उसके बाद में 2 के टेबल में 15 आएगा? नो सर। 3 के टेबल में आएगा? यस सर।
3 5 जा 15। ओके, फिर 4 के टेबल में 15 आएगा? नो सर। 5 के टेबल में आएगा? यस सर। पर वो तो हमने लिख दिया है ना, 5 3 जा या 3 5 जा, दोनों एक ही है ना। यस सर। तो इसके फैक्टर हमें मिल गए, क्योंकि 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा 15। ओके, तो इसके फैक्टर मिल गए। तो यस इसके फैक्टर हमें कौन कौन से मिले, यहाँ से पहले यहाँ तक लेना है, यानी कि पहले 1 एंड 3, 1 3, उसके बाद में कहाँ से, यहाँ से ऊपर, यानी कि उसके बाद में 5 एंड 15। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ये एग्जाम में मैं 110% पूछूंगा, फाइंडिंग द फैक्टर ऑफ जो भी आपको नंबर दिया है वो। ठीक है, चलो अभी हर्षवर्धन सर मुझे ये क्या, सर ये जो एक्सरसाइज है ये हमें लिख के भेजनी है आपके फोन नंबर पे? हाँ भेजनी है। मैं अभी आपको स्क्रीन, मैं अभी आपको रोटेट करके दिखाऊंगा, उसके बाद में आप यस उसका सर। स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके हिसाब से लिख देना। चलो हर्षवर्धन, मुझे अभी आप 20 के फैक्टर फाइंड करके दिखाओ, 20 के अभी के अभी दिखाना है। ओके, चलो मुझे बताओ। सर 21 जा 20? 21 सा नहीं, 20 के फाइंड करना है, 20 के। सर 120 जा 20? चलो ओके, 120 सा 20, उसके बाद में 2 लेना है, कि 2 के टेबल में 20 आता है? यस सर आता है। कब 10 जा आता है? 20? वेरी 2 गुड, 10 जा 20? 2 10 सा भी लिख दिया। चलो उसके बाद में 3 के टेबल में आता है? ये नो क्या है? सर। 10 है। ओके, ये 10 लिखा है। चलो 3 के टेबल में नहीं आता है? नो सर। ओके, 4 के टेबल में आता है? यस सर। कब आता है, बोलो? 4 के टेबल में कहाँ पे आता है 20? सर 4 5 जा 20? ओके वेरी गुड। फिर 5 के टेबल में आता है? यस सर। कब कब आता है 5 के टेबल में? 5 4 जा? तो उसको में लिखने की जरूरत है, क्योंकि हमने 4 5 जो तो लिख दिया है। गेटिंग माय यस पॉइंट? सर। हाँ, कोई भी जो फैक्टर होगा वो रिपीटिंग नहीं होगा। ओके, 4 4 या 5 5 दो बार नहीं आएगा, एक फैक्टर एक ही बार आता है। ओके, यस सर। हाँ, फिर 6 के टेबल में 20 आता है? नो सर। 7 के? नो सर। 8 के? नो सर। 9 के? नो सर। 10 के? यस सर 10 2 जा 20 आता है। हाँ, तो फिर उसे में लिखना है कि नहीं लिखना है? सर लिखना है। क्यों? देखो चलो, हमने लिख दिया, सपोज कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 2 जा 20। ओके, पर यहाँ पे यस हम सर। देखो 2 और 10 तो उसके ऑलरेडी फैक्टर हो ही गए, तो फिर हम 10 एंड 2 दूसरी बार क्यों लिखे? एक फैक्टर यस एक सर। एक ही बार आता है, दो बार कभी आता ही नहीं है, तो फिर इसको हमें लिखने की जरूरत है? नो। तो इसके फैक्टर आपको मिल गए, कौन कौन से फैक्टर मिले चलो बताओ। 1 2 एंड 4। हाँ, उसके बाद में 5 00 5 10 एंड 20। ओके, 5 10 एंड 20। वेरी गुड सर। तो वैसे ही आपको इसके फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद में यस देखो, सर। यहाँ पे लिखा है सेकंड जो हमारे जो है उसको मल्टीपल लिखना है, और फर्स्ट 5 मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि उसको जो भी नंबर दिया उसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, फिर 5 से करो। ठीक है, फर्स्ट 5 यानी कि पहले 1 2 3 4 5 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल और 5 के हमको यहाँ पे पूछे, तो पहला हमें क्या लिखना है, 5 1 जा 5, ये फर्स्ट मल्टीपल हो गया। फिर 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10। 10 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15। 15 ओके, फिर 5 4 जा 20 20, एंड 5 5 जा 25। वेरी गुड, 25 इक्वल टू 25। यानी कि यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल मिले, कौन कौन से मिले? तो 5 के फर्स्ट 5 5 मल्टीपल 5 10 5 20, 10 15 20 25।
वेरी गुड। चलो अभी हर्षवर्धन मुझे है ना 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, देखो ये मल्टीपल, ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर और मल्टीपल दोनों में डिफरेंट होता है। मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, जो आंसर मिलता है ना, वो उसके मल्टीपल कहलाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट हर्षवर्धन? यस सर। तो मुझे 8 के फाइंड करके बताओ कौन कौन से 5 आ गए। सर 8, 16, 24 एंड 32 एंड 40। वेरी गुड। देखो 8, 16, 24, 32 एंड 32 एंड 40। 40। ओके 40। ठीक है, वैसे ही मल्टीपल बहुत इजी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो यहाँ पे हमें कॉलम को मैच करना है। 35 जो पहला नंबर है, ठीक है, हमें यहाँ पे कौन सा नंबर दिया है 35, वो किसका मल्टीपल है? वो 7 का मल्टीपल है, 8 का है, मल्टीपल ऑफ 70 या फैक्टर ऑफ 30। तो 35 किसका मल्टीपल है सर हर्षवर्धन? 7 का है। वेरी गुड। 7। तो फर्स्ट में क्या आएगा, बी आ जाएगा। ओके। यस सर। उसके बाद में सेकंड 15, ठीक है। 15 में क्या आएगा, देखो वो 15 8 का मल्टीपल है नहीं है। ओके, नो सर। 7 का तो होगा, यानी कि इसको भी निकाल देना है। क्या 70 का मल्टीपल है? देखिए 70 का मल्टीपल कभी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि 70 वन जा 70, लेकिन उसका सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, 70 होता है, उससे कम तो कभी होगा ही नहीं। यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो 15 क्या यस। होगा, अभी एक ही ऑप्शन बचा है, फैक्टर ऑफ 30। अब 30 के हम फैक्टर फाइंड करते हैं, तो उसमें 15 टू जा इज 30 आएगा। यस सर। हाँ, यानी कि ये 15 क्या होगा, फैक्टर ऑफ 30 होगा। गेटिंग 30 माय का। पॉइंट? हाँ, यस। यानी कि सेकंड में क्या आएगा, डी आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद में यस सर। 16 इज a simple multiple of 8, 8 to the 16। 16। ओके, फिर यहाँ पे क्या यस सर। लिखा है, 20, 20 इज a multiple of 70। देखो यहाँ पे, देखो आप 1 मिनट, देखो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यानी कि आपको कैसे लिखना है वो आपको पता चल जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 ले का लिया सर। ले लिया, पूरा ले लेना, ठीक है। देखो अभी मैं ये नीचे कर रहा हूँ, अब पूरा ले लो। ले लिया? ले लिया सर। पूरा का पूरा ले लिया ना, अप टू एस तक? यस सर। हाँ सर, एज तक। ओके, अभी ये भी ले लो। ले लिया सर। देखो उसके बाद में, देखो हमने जो मैच किया था ना 35 जो मल्टीपल ऑफ 7, उसके बाद में क्या है, देखो यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो लिखा है ना, वो गलत लिखा है। देखो यहाँ पे एक बाकी रहे, ओके चलो देख लेते हैं। यहाँ पे एक और भी होगा, हाँ नीचे है अभी, देखो यहाँ पे हमने नीचे नहीं देखा था। देखो 20 द फैक्टर ऑफ 20, देखो यहाँ पे भी क्या आएगा, देखो यहाँ पे नीचे भी था, ठीक है। ओके, यानी कि 20 यहाँ पे क्या होगा, 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20 आ जाएगा, ठीक है। एंड 25 इज अ फैक्टर ऑफ 50, ये तो हो जाएगा ना, ठीक है। यस सर। तो ये दोनों ऐसे मैच कर देना है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ले लो आप अभी उसका भी। ले लिया सर। ले लिया, चलो इसका भी ले लिया। नो सर। हाँ ले लो। ले लिया सर। इसका भी ले लो। ले लिया सर। लिया, ओके चलो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द ऑल मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100।
हमें सारे मल्टीपल फाइंड करने हैं अप टू 100 तक। अभी हमको 90 तक तो पता ही था कि 9 10 ऐसे 90, पर अप टू 100 तक फाइंड करना है, यानी कि फिर हमें 9 मल्टीप्लाई बाय 11 भी करना पड़ेगा, यानी कि 99। तो इसके सारे मल्टीपल हमें मिल गए, 9 18 27 36 45 54 63, पूरा 9 का टेबल आ गया। पर हमें 100 तक पूछा है, यानी कि और एक बार को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उसके बाद में आएगा 99। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया सर। ओके, तभी इसमें आपको कोई डाउट है हर्षवर्धन? नो सर। एक्सरसाइज हमारी जो है ये हमारी यहाँ पे पूरी हो जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज यस सर। 3.1 अच्छे से आप लिख लोगे, और आज की आज मुझे व्हाट्सएप आ जाएगी हर्षवर्धन? यस सर। पक्का? यस सर, आज रात तक आ जाएगी। आज रात तक आ जाएगी, ओके चलो। और तुमने एग्जाम के पेपर सबमिट किए हर्षवर्धन? यस सर, मैंने आपके नंबर पे किए हैं। वैसे नहीं करना था, स्कूल में तो आके देना है पेपर, सप्लीमेंट्री में सर, देना मुझे है। अंजलि मैम ने कहा है कि आप व्हाट्सएप कर देना। किसने बोला है? अंजलि मैम ने कहा है, हम लोग राजस्थान में हैं। अच्छा, आपको अंजलि मैम ने ऐसा बोला, तो उस पूरी सप्लीमेंट्री में लिख के आपने व्हाट्सएप किया है? क्योंकि मेरा व्हाट्सएप तो क्या है, रोज डिलीट हो जाता है। यस सर। ओके चलो, मैं नीचे पूछ लेता हूँ एक बार, ओके। यस सर। हाँ, तो हम यहाँ पे है ना, ये वीडियो को आज हम यहाँ पे एंड कर देते हैं, ठीक है। और पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से नोटबुक में लिखने के बाद मुझे आपको व्हाट्सएप कर देनी है, ठीक है, पर्सनली। ओके। यस सर। ओके, तो कल हम फिर से मिलेंगे। बाय एंड हैव अ गुड डे। यस।